Here we will discuss universal law, that is law of conservation of linear momentum. यूनिवर्सल लॉ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एटॉमिक लेवल से एस्ट्रोनॉमिकल लेवल तक एप्लीकेबल है। अब हमने मोमेंटम के बारे में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो रहता है तो मोमेंटम क्या होगी, पोजीशन जो है उसकी वो अनचेंज रहेगी। अब यही कंसेप्ट जो है हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के ऊपर उनको म्यूचुअली इंटरेक्ट करवा के उनके ऊपर देखेंगे। लेट्स सी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई ना किया जाए, नो एक्सटर्नल फोर्स, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तो उसकी जो मोमेंटम है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट माना जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया हमने, मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब जो इसकी इनिशियल मोमेंटम जो होगी, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी जो इनिशियल मोमेंटम होगी दोनों का सम मिला के m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगी। अब देखो अगर हम इनको कोलाइड कराते हैं तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फोर्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब कोलाइड करेंगे ऑब्जेक्ट तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब देखो कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी, जो ए ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और बी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और जो फाइनल मोमेंटम है वो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम के इक्वल आएगा। अब ये चीज़ हम डिराइव करेंगे। लेट्स सी, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए, अगर हम ए के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए ऑब्जेक्ट का चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डी टी, डी टी इज़ द चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1। ये फोर ऑब्जेक्ट ए के लिए है। अगर हम देखें बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स ऑन बी बाय ए, अगर हम बी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि चेंज मोमेंटम किसका होगा, बी ऑब्जेक्ट का होगा। तो देखो चेंज इन मोमेंटम बी डिवाइडेड बाय डी टी, m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय टी। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ फोर्सेस, एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा, टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आ जाएगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो टोटल मोमेंटम है ऑफ बॉल ए या फिर कोई ऑब्जेक्ट है ए एंड बी रिमेन्स अनचेंज, कि वो अनचेंज नहीं हुई, कंजर्व रही जब हम उनको कोलाइड करते हैं और जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तब। थैंक यू।